नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं एक बहुत बड़ी खबर पे और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है राव से जुड़ी हुई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और मीडिया में जो खबरें आ रही है कि राव बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चुनाव समिति की मीटिंग में टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं राव की नाराजगी सामने आई है। किस तरीके से आरती राव की टिकट को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तल्ख जवाब दिया कि आरती राव कहां से चुनाव लड़ेगी वो खुद जानती है, अपने फैसले खुद करती है। और एक और जो जानकारी मिल रही है कि जो राव के समर्थक हैं उन्होंने जो अपना नाम भेजा था वो भी हाईकमान तक नाम नहीं भेजा गया है, चुनाव समिति तक। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राव समर्थक परवीन राव उर्फ बॉबी जी, साथ के अंदर है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। दोनों से चर्चा करेंगे आखिर ऐसा बीजेपी में क्या हो रहा है, क्यों राव की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्या राव को सीट देने से बीजेपी हिचक रही है। राव 8-9 सीट मांग रहे हैं तो क्यों नहीं उनको तवज्जो दी जा रही। ये तमाम चीजें हैं। क्या बीजेपी राव को नाराज करके मुश्किलें मोल ले रही है या घास के चक्कर में कपास खाने की तैयारी कर रही है, इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बोबी राव जी, अरे भाई आप तो राव के समर्थक है, क्या ये खबरें आ रही है राव इतनी नाराज है क्या बीजेपी से कि टिकट के लिए इस तरीके के नाराजगी हो रही है, आरती राव की टिकट पे संतोष जवाब नहीं दे पाए वो। मोहनलाल जी, बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो लोग भी बीजेपी के अंदर जो लोग भी राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत अपनी जिस इलाके में पकड़ रखते थे या प्रदेश में पकड़ रखते थे, बीजेपी ने 10 साल में उन सबको किनारे ही किया है। चाहे वो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, और चाहे अपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री थे, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, जो भी थे। और हरियाणा में 3 परिवारों के हालात तो आप देख ही सकते हो। भजनलाल परिवार के क्या हालात कर दिए बीजेपी ने। कुलदीप को पहले अलायंस किया, फिर बाद में तोड़ा, ये पहले की बात है। फिर बाद में कुलदीप ने ज्वाइन किया, टिकट देंगे, क्या हालात किए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के क्या हालात किए, चौधरी बंसीलाल के परिवार के क्या हालात हुए, चौधरी देवीलाल के परिवार के क्या हालात हुए। अब वो चलते चलते लिस्ट आके राव इंद्रजीत सिंह पे आ गई है। अब जो कि कयास लगा रहे जा रहे थे कि भाई राव साहब टिकट मांगेंगे, टिकट मिलेगी, ये मिलेगी, इस बात से तो अंदेशा, जो हालात चल रहे हैं उस हालात से तो ये लग रहा है कि राव साहब को सिर्फ 1 या 2 टिकट देके ही राव साहब की राजनीति की इतिश्री कर दी जाएगी कि आप अपनी बेटी की टिकट ले लो या 1-2 टिकट और ले लो। नहीं, बेटी के लिए तो मना कर दिया उन्होंने। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, मीडिया में जो खबरें आ रही है कि वहां पर पूछा गया था भाई आपको अटेली से चाहिए, कोटली से चाहिए, तो उन्होंने तो सीधा जवाब दे दिया आरती की टिकट आरती जाने। भाई आप मेरी सुनते नहीं हो ना मेरी मानते हो, भाई कहां कहां से टिकट देनी है। तो अटेली का नाम आ रहा है, भाई आपके रेवाड़ी का। भाई राव 5-7 टिकटें मांग रहे थे और बीच में ये था कि 5 टिकटों पर जो है सहमति बन रही है। भाई राव 5 टिकटें ले ले, आश्वासन राव को मिल रहा था। लेकिन अब तो हालात ही पलटते दिख रहे हैं। पूरे चुनाव सर के ऊपर है, कभी भी जो है नामों की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में राव को नाराजगी आपको नहीं लगता एक बड़ी दिक्कत देगी? सर ऐसा है, बीजेपी हर एक को लड़का देने का काम करती है। जो भी जाएगा लड़का ही देके भेजा है। अब इतने जो कैंडिडेट इनने उतार लिए हर एक सीट के ऊपर कि एमपी इलेक्शन से पहले पूरा हरियाणा में मेले लगवा के ज्वाइन करवा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ट्रेन में चढ़ा लो। अब जहां जिस बस के अंदर बैठने की सीट 20 है, आप उसमें 200 सवारी बिठाओगे तो बस तो असंतुलित होगी ना। अब जब इतने इतने कैंडिडेट उनने पार्टी में घुसा लिए कि किसी पार्टी का भी हो, कोई देखा नहीं किसी का, तो भाई दिक्कत तो आएगी। अब दिक्कत आ रही है तो अब नाराज तो कोई ना कोई तो होगा। या तो राव साहब को नाराज करो या उनको नाराज करो। अब नाराजगी आपने देखा नहीं है क्या? 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की उनने टिकट सीट कल लिस्ट डिक्लेयर करी और 1 घंटे बाद लिस्ट रिकॉल कर ली वापस। तो ये हालात तो सबका बढ़ रहे हैं। लेकिन और रही बात, के नाम भी नहीं है भाई, राव समर्थकों के नाम भी नहीं पहुंचाए गए ऊपर, उनमें भी नाराजगी है। तो अब तो ये राव समर्थकों पे डिपेंड है ना कि वो विरोध करते हैं कि पूंछ हिला के पार्टी के पीछे जाते हैं। अब आप यही देखो कि बावल के अंदर पिछले साल पिछले चुनाव में सब समर्थक विरोध कर रहे थे, बनवारी को टिकट मत दो। और जहां तक मुझे सूत्रों से क्या था कि बनवारी को इस बार 100% टिकट मिल रही है।
तो अगर ये समर्थक पूंछ हिला के बनवारी को वोट देंगे तो फिर दिए जाओ वोट, फिर तो बीजेपी ऐसे करती रहेगी। हाँ, मगर मैं अपनी कहता हूं, मैं हूं, मेरे कुछ साथी लोग हैं, बिल्कुल विरोध करेंगे बनवारी लाल का, जी भर के विरोध करेंगे, हर एक गांव में जाएंगे, सब कहां जाएंगे, चाहे कांग्रेस का समर्थन करना पड़े, बिल्कुल करेंगे समर्थन कांग्रेस का। बनवारी को इस बार हम वहां से एमएलए नहीं बनने देंगे। लेकिन सुनील मूसेपुर का नाम गया यहाँ से, रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर का नाम गया, पता हो आपकी नौकरी में? हमें तो ये जानकारी मिल रही है कि सुनील का नाम भी नहीं है, उनकी धर्मपत्नी का नाम, मंजू का नाम भेजा गया है। जी हाँ, सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी का नाम भेजा गया है, मंजू का। वो भी 2 दिन पहले, अभी जो ये चुनाव की मीटिंग हो चुकी थी, मीटिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे उनकी धर्मपत्नी का नाम भेजा गया है, सुनील का नाम नहीं है। वजह भाई बीजेपी के अंदर अंदरूनी फूट है, अंदरूनी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि कोई एक पे किस पे खुश है, कोई दूसरे पे खुश नहीं है, कोई 3 मिलके 1 पे खुश नहीं है, कोई 4 मिलके 2 पे खुश नहीं है। तो ये तो सरासर गुटबाजी है, सामने आ रही है, जो दिख रहा है। सूत्र तो ये बता रहे हैं, सारे लामबंद होके गए हैं, बोले बेटे हमें भी मत दो, किसी अन्य कार्यकर्ता को दे दो, सुनील मूसेपुर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो यानी कि सुनील मूसेपुर नाक का बाल बन गया क्या? भाई नाक का बाल नहीं बना। बात यह है कि वो आज की तारीख में अगर इलेक्शन सुनील मूसेपुर को टिकट दी जाती है तो वो लड़का रिवाड़ी से कांग्रेस को अच्छी फाइट दे सकता है और वो यहां से सीट निकालने की स्थिति के अंदर है। अब जो बाकी जो ये मेरे में और जाके जो ये कैंप लगे थे, इनमें जाके बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं लोग। अब कापड़ीवास को ज्वाइन करवाया, कापड़ीवास ने 5 साल खूब मुखालफत करी, पार्टी की ज्वाइन करवा दिया, आज पार्टी कह रही है टिकट मांगो, टिकट दो। अब ये कोई चाल चरित्र थोड़ी है पार्टी का। एक तरफ कहते हैं डिसिप्लिन पार्टी है, एक तरफ तुम विद्रोह करो और बाद में उसको बिठा लो, कर लो, तो ये कोई चाल चरित्र नहीं है। अब सुनील की क्या कमी थी? उसने अच्छी मेहनत की थी, 5 साल लगातार रहा है, पार्टी का फंक्शन में रहा है, पार्टी का खर्चा उठाया है 5 साल, इस रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे जिले का खर्चा भी उठाया है। अब उसके पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल कर ले, तो क्या फंडिंग का भी खेल है क्या? भाई सुनील मूसेपुर पार्टी में चंदा नहीं दे पाएगा या उससे ज्यादा कोई चंदा देने को तैयार है, तो आज के डेट में तो सुनील मूसेपुर चंदा दे सकता है, आखा चंदा दे सकता है। ये देखो कोई खेल चल रहा है कोई, आपको अंदर खतरे लगता है? सुनिए, 70% तो टिकट मांगने वाले भूखे नंगे हैं। अगर 30 दिन की कन्वेंसिंग है तो वो 10 दिन भी अपना नहीं चला पाएंगे। सुनील मूसेपुर ने फंडिंग भी की है, और ऐसी कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान में जो बगैर फंडिंग के ना चलती हो? उसने 5 साल में अच्छी खासी फंडिंग की है, पैसा भी पार्टी में दिया है, पार्टी का हर एक चीज पैसा खर्च किया है पार्टी के लिए। कहा उसने पैसा खर्च नहीं किया? बेचारे ने सब कुछ किया है। आज आके ये सारे चंद जो 10-20 लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पार्टी चले, किसी कैंडिडेट को जीते, किसी कैंडिडेट को टिकट दी जाए और वो यहाँ से निकले, तो ये लोग विरोध में खड़े हैं विरोध में। अब देखो क्या बनता है आगे। आपको लगता है राव को किनारे करने की रणनीति में काम हो रहा है कि राव को किसी भी तरीके से बाहर निकालो जब हमारी चलेगी, क्योंकि राव के रहते हुए उनको टिकट नहीं मिलेगी, राव के रहते हुए वो जीत नहीं पाएंगे, ये डर कहीं ना कहीं है। तो ये बड़ी बगावत आपको लगता है, बड़ी फूट कहीं ना कहीं बीजेपी में है? मोहनलाल जी, मैंने आपको डिबेट के शुरू में ही बताया कि बीजेपी ने 10 साल के अंदर जो भी कोई मास लीडर इस देश में है या किसी स्टेट के अंदर है, उसको निपटाया ही है, उसको पार्टी नहीं रखा है, उसको निपटाया है। श्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, जो भी थे स्टेट के, सबको निपटाया। चलिए विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी, अरे बड़ी खबर आ रही है, राव नाराज। अरे राव के सारे तो आपको अहिरवाल में सत्ता चाहिए, नहीं बाकी आप कहाँ आ रहे हैं? सब जगह बीजेपी की हालत क्या है? और टिकटों को लेकर के इतनी मारामारी, यानी कि राव की भी नहीं चल पा रही, ना उनके समर्थकों के नाम पैनल में गए। आरती की टिकट को लेकर के था कि राव आरती की टिकट मांग लेंगे, उसको लेकर भी राव ने एक जवाब दे दिया, बताए हैं कि भाई आरती जाने, आरती कहां से चुनाव लड़े। क्या कोई बड़ी डील आरती की राव साहब की हो गई है क्या? हुड्डा से हो गई हो या किसी और से हो गई हो, या कोई एक बड़ी डील अंदर खाते चल रही है? क्या लगता है आपको? आप किस तरीके से देखते हैं? पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी में रहेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं? मोहन जी देखिए, राव साहब नाराज तो लंबे समय से चल रहे हैं। राव साहब की नाराजगी किसी भी पार्टी में कोई नई बात नहीं। वो जिस भी पार्टी में रहते हैं उस पार्टी में वो नाराज ही रहते हैं हमेशा। मगर बात यह है, अब उनके अनुरूप, उनके कद के अनुरूप, उनसे पार्टी फायदा लेने के बाद, लगातार 10 साल बाद उनसे काम लेने के बाद भी अगर पार्टी उनकी अनदेखी कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी उनको एक सीमित दायरे में बांधना चाहती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की लगातार पूरे
हिंदुस्तान में समझ लीजिए पॉलिसी रही है पूरे देश में। अब वो किसी भी बड़े राज्य स्तरीय नेता को या देश स्तर के नेताओं को इतना खुली छूट नहीं देना चाहते वो पार्टी के ऊपर हावी हो सके या पार्टी के सीनियर नेताओं पे हावी हो सके। अब आप बात करें मंत्रालय की, तो मनोहर लाल खट्टर जी कितने लोकसभा के चुनाव जीते हैं, कितने लड़े हैं, कितने बार विधायक बने हैं। अगर बात सीनियरिटी की करें तो राव इंदर सिंह उनसे काफी सीनियर है, अगर उस लिहाज से देखें तो विधायकी और सांसद के हिसाब से देखें तो उनसे काफी सीनियर है। मगर उनको जो महकमे दिए गए राव साहब को खाली एक तरह से ये समझ लिया कि एक नाम चारे के लिए, एक अहीरवाल में कहने के लिए एक लॉलीपॉप उनको दे दिया गया, एक तरह झुंझुना पकड़ा दिया कि आप इसे बजाते रहिए बस। तो ये राव को इतना समय लग रहा है, राव साहब की नाराजगी लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। मगर अब सबको पता है, अब ये जो चुनाव का समय, अगर अब भी राव साहब चुप रहे तो अब उनके जो है जो नाराजगी थी वो सार्वजनिक रूप से दिखने लग गई, आने लग गई। लोकसभा से पहले भी वो नाराज थे, उनको टिकट दे दी गई, वो चलो चुनाव लड़ लिया, जो भी कंडीशन रही, पर्दे के पीछे के क्या क्या खेल हुए वो अलग बातें हैं। अब उनको मंत्रालय नहीं मिला, वो फिर नाराज रहे। अब टिकट उनके पुत्री को नहीं मिल रही, वो नाराज, पुत्री को टिकट मिल रही है। दिक्कत क्या है, उनकी आशा के अनुरूप नहीं मिल रही टिकटें। वो चाहते हैं टिकटें अधिक संख्या में मिले तो उनके निजी है जो विधायक वो ज्यादा जीत के है, उनका पार्टी पे दबदबा रहे, उनकी चले और उनका वजन रहे। लेकिन बीच में तो चर्चा थी 5 टिकटों पर मोहन जी, मैंने पहले भी कहा था कि राव साहब को अधिकतम 3 सीटें मिल सकती है। उस समय भी मैंने कहा था, पुराने अगर आप निकालेंगे बयान तो देख सकते हैं। अच्छा 9 मांग रहे हो, 7 मांग रहे हो, जब 5 का आश्वासन मिला हो, मुझे खाली आश्वासन है फिलहाल इस चीजों को शांत करने के लिए। उनको मैक्सिमम 3 सीटें दे सकते हैं, उन 3 में अपनी पुत्री की रखें या अपने समर्थकों की रखें। अब राव साहब के साथ भी दुविधा ये है, पूरा एरिया उन्होंने नांगल चौधरी से ढूंढा नाप रखा है, सबको आश्वासन दे रखे टिकटों के। अगर वो टिकटें नहीं दिलवा पाते हैं, पिछली बार भी नहीं दिलवा पाए अपने बहुत से लोगों को, इस बार भी अगर नहीं दिलवा पाते हैं तीसरी योजना में भी, तो फिर जो उनके समर्थक हैं जो टिकट के लिए उनके साथ लगे रहते हैं वो छिटक जाएंगे। आरती को लेकर के जो आप और हम सवाल खड़े कर रहे थे बार बार कि आरती के टिकट मान जाएंगे लेकर के बैठ जाएंगे, ये उसका कोई जवाब दिया? राव तक ये बात पहुंच गई कि आरती के टिकट पे आप सहमति मत बनाओ, नहीं आपका राजनीतिक कैरियर जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा कि, और ये लांछन लग जाएगा कि राव आरती के टिकट पर मान गए। लेकिन आरती के टिकट को लेकर के राव ने जो खुला जवाब दिया है, सिटिंग जवाब दिया, आरती की टिकट आरती, लेकिन समर्थक कहां जाएंगे? सबसे बड़ा तो समर्थक है। अब तो वो समर्थकों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया, तो समर्थकों के नाम भी पैनल में नहीं पहुंचे। तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या पार्टी छोड़ने की मंशा है या भाजपा से और भी यानी कि जो भाजपा करना चाह रही है, या जिस तरीके से राव को परेशान करना चाह रही है, या बेइज्जती करना चाह रही है, या कहीं के नाराज करना चाह रही है, ये और अभी देखने को मिलेगा क्या तमाशा? देखिए मोहन जी, पार्टी राव साहब इस स्थिति में अब कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। उनके पास गोल्डन मौका था, सुनहरी चांस था। लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़ के किसी अन्य दल में चले जाते और अपने आप को साबित करते, और यह यकीनन है उनका कद बढ़ा होता। अब परिस्थिति ऐसी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, वो सिटिंग सांसद है। सिटिंग सांसद अगर स्वयं पार्टी छोड़ेगा तो उपचुनाव में उसको जाना पड़ेगा। वो उनके पास अब फिर दोबारा से चुनाव में जाना और इस तरह से चुनाव जीतना, क्योंकि इस बार ही बड़ी मुश्किल से चुनाव आप देखें किस तरह से जीता है अहिरवाल ने, किस तरह से। तो कितनी बार कर छोटा करवाएंगे भाई? तो मैं वही कह रहा हूं, जब भी उनको बड़े निर्णय लेने के जब भी उन्होंने मौका है, उन्होंने उन मौकों पर समझौते किया, अहिरवाल के हितों के साथ समझौता किया। वो समझौतों को देखते देखते पार्टी के नेता इतने खुले हो गए हैं, अब वो इनका दबदबा, इनकी ओरे को समझ नहीं पा रहे, वो इनकी ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो भी भाई आप तो पक्के समर्थक हैं भाई, आपको तो बात होती होगी राव साहब से, आपको मिलते होंगे। अरे भाई कोई हद होती है, अब चुनाव सर के ऊपर है, टिकट वितरण होने वाला है, ऐसे में राव की नाराजगी। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, क्या राव कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं क्या, या पार्टी छोड़ेंगे या कुछ दिखाएंगे दमखम? भाई अति हो जाएगी, नाक से पानी ऊपर चला गया, या फिर डूब के मानेंगे? हम भी डूबेंगे, आपको भी नहीं डूबेंगे। मोहनलाल जी, ये सब जो ये राजनीति स्टेट में चल रही है, ये अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की चल रही है। मनोहर लाल जी जब एक बार आगे बढ़ चुके हैं, आगे की भाई आगे लीडरशिप खड़ी कर दी है। ऐसे ही राजस्थान में किया था एमपी इलेक्शन में, आपने देखा होगा कि भाई वसुंधरा जी का कद छोटा करने के लिए वहां से आपके भाई राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी, ये वही सतीश पूनिया है राजस्थान वाले जो आजकल हरियाणा का इनको चार्ज दे रखा है। तो ये उसी में चल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में हुआ था 25 में से 10 सीट के अंदर
कांग्रेस जीत के आ गई थी और बीजेपी को मुंह के खानी पड़ी थी। तो यहाँ भी अभी यही है कि दक्षिण हरियाणा में अब जो भी ये टिकट बांटेंगे, सीट बांटेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बीजेपी कोई एक आध सीट छोड़ के कोई यहाँ से सीट निकाल पाएगी 11-12 सीट में से। मुझे तो कोई कुछ खास कुछ भी नजर आ नहीं रहा। और बाकी पार्टी अभी 1 महीने के बाद पार्टी के सामने आ जाएगा सब कुछ। तो राव का शिकार करने की तैयारी है क्या? मेन तो देखो देश के लिए चुनाव जीतने से राव की शिकारी करने पर ध्यान है कि राव का शिकार किसी तरीके से। राव का नहीं, इसमें राव का शिकार क्या होगा? इसमें तो शिकार टिकट में नहीं चलेगी आपकी, किसी चीज में नहीं चलेगी, नहीं दिला पाएंगे। सुनो भाई टिकट में नहीं चलेगी, जो कैंडिडेट को टिकट देंगे तो वो कैंडिडेट पार्टी क्या है उसको कैसे फिर क्या हुड्डा से राव की हुड्डा से डील हो गई क्या कि भाई टिकट? सुनिए, फिर कोई राव साहब की जिम्मेवारी रहेगी क्या? पार्टी टिकट बांटे और राव साहब की जिम्मेवारी रहेगी क्या उनको भाई इलेक्शन जिता है? जब पार्टी उनको कैपेबल समझ रही है कि भाई हम इनको टिकट दे रहे हैं, ये लोग कैपेबल है और ये लोग विनिंग पोजीशन में है, तो सीट निकाल के दिखाए, सीट निकाल देंगे अपना। फिर हमें क्यों टेंशन लेनी है? तो राव को तो हाशिए में डाल दिया भाई। अरे राव को नहीं हाशिए में डाल दिया ना भाई हाशिए पे क्या डाल दिया है? हाशिए पे पार्टी के सामने आ जाएगा ना सब कुछ। जो पार्टी बीज बो रही है सामने आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसके अंदर? तो अगर भाजपा की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार आ गई 10, 12, 15 सीटों पे अटक गए, तो राव का भी तो कल वहीं बैठा रहेगा ना, आगे मंत्रिमंडल भी नहीं मिलेगा। भाई हिम्मत दिखाएंगे तो बता तो सकते हैं कि देखिए मैं तो भाई मंत्रिमंडल, सुनिए मेरी बात मोहनलाल जी, ये अक्टूबर नवंबर के अंदर 5 स्टेट के इलेक्शन है हिंदुस्तान के अंदर, 4 स्टेट के। इन 4 स्टेट के इलेक्शन के अंदर अगर बीजेपी 4-0 का स्कोर रहता है तो ये नए साल के अंदर ये सरकार ही नहीं रहेगी सेंटर के अंदर, तो राव साहब का राज्य मंत्री का पद कहां से आ जाएगा? राव साहब बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार ही नहीं रहेगी सेंटर की। विनय जी सरकार नहीं रहेगी। मोहनलाल जी तो देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ सुनिए अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है 4 स्टेट के। जहां तक अब तक चल रहा है सब, कहां से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी के 4 स्टेट में हालत खस्ता है। जनवरी फरवरी के अंदर इलेक्शन आ जाएंगे दिल्ली स्टेट के। दिल्ली में इनकी क्या गत बनेगी, क्या हालात बनेगी, सबको पता है। बाद में बिहार का इलेक्शन है। तो आप मुझे बात बताइए, वैसे भी चर्चा चल रही, बड़ी जोरों में चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान राहुल गांधी से मिल गए हैं, नीतीश, चिराग पासवान, नायडू जी, ये कुछ भी 2-3 महीने में कुछ भी खुड़का कर सकते हैं। तो सरकार की तो मोदी की रिवर्स हो गई। हाँ, मोदी की तो सर अभी देखो, जब से सरकार बनी है, सरकार कहाँ आप कमाल कर रहे हैं। मोदी जी ने सबसे पहले बिल वापस लिए, जो बिल लेके आ रहे थे, 1-2 बिल लेके आ रहे थे, बिल वापस लिए, नहीं दिया। डर के मारे जो पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, डर के मारे पेंशन स्कीम राहुल गांधी जी ने कहा इस पर लड़ेंगे, तो वो पेंशन स्कीम औड़े पड़े नाम पे उसको अनाउंस कर दिया। उस पर भी अभी विरोध चल रहा है, करनी क्या थी, कर क्या दिया। मेन सवाल ये राव साहब पे ना भाई राव का कोई कदम बड़ा आपको नजर आता है? आप तो समर्थक है भाई, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं राव? या हुड्डा से हो गई कोई टप डील, किसी से हो गई, कहीं ना कहीं तो हुई है। देखिए इसके मतलब इतना कमजोर नहीं होंगे, झुक जाएंगे। मोहनलाल जी ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी अपने बिसात जो बिछाई जाती है उसमें अपनी चाल नहीं बताई जाती। आगे आने वाले 2-4 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। विनय जी चाल नहीं बताने को तैयार है, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ के अंदर कि हो सकता है 2025 में भाजपा सरकार सेंटर से साफ हो जाए। और जो 4-5 स्टेटों के चुनाव होने, इसके बाद दिल्ली के, महाराष्ट्र के, तमाम जगह के जो चुनाव होने हैं, उसमें भी कह रहे हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। देखिए मोहन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चारों राज्य के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही। ये वजह यही है, अब ये 2 स्टेट के चुनाव करा रहे हैं, 2 के टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, चुनाव की तारीखें बढ़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। अब ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में उलझी पड़ी है कि इनके अंदर इतनी भारी पशोपेश है, कितने आदमियों को इन्होंने ज्वाइन करा लिया बिना उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखे, उनकी प्रोफाइल देखे, उनका कैरेक्टर देखे, किस तरह के भ्रष्टाचारों में पहले रहे हैं। जब जनता उनको नकारने लग गई है, अब वो इनकी पार्टी में आकर सरदर्द बन गए हैं, अब ना ये उनको निकाल सकते हैं ना उनको रोक सकते हैं। तो राव भी सरदर्द हो गई क्या भाई? कैसी बात कर रहे हैं आगे उसी बात, राव के पीछे तो ये हरियाणा के अंदर 14 में, हाँ इसमें आगे अब राव सरदर्द नजर आने लगे। नहीं ये कहना आपका हमारा राव समर्थकों का, राव साहब का खुद का है, हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी आई, पर पार्टी के नेताओं का ये कहना है
अगर राव साहब 14 में मौसम भाग कर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए सांसद बने यार 14-19 में, अगर वो भाजपा में नहीं आते तो वो कांग्रेस में चुनाव लड़ते तो वो सांसद नहीं बन पाते। ये भाजपा के पुराने नेताओं का कहना है। अति कॉन्फिडेंस हो गई भाजपा, इतने सालों में फिर राव के बिना आ रहे थे, उससे पहले भी सरकार बन गई होगी। ये दोनों ही एक दूसरे की चीजें अपवाद है। अगर राव साहब समर्थक कह रहे हैं हमारे आने से भाजपा आई, और भाजपा ये कह रही कि हमारी लहर थी पूरे देश में 14-19 में, इसलिए राव साहब पार्टी में आ गए मौसम देखकर, और इसलिए हमारे यहाँ लगातार 2 बार जीत, तो राव का छोटा करते रहेंगे। तो ये भाजपा की चाल चलन चरित्र के अंदर है। अब ये अपने पैरेलल जिनके हाथ में सत्ता होती है, चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के हाथ में सत्ता रही थी, सेंटर में मोदी अमित शाह के हाथ में सत्ता रही, ये अपने पैरेलल किसी नेता को पनपने नहीं देना चाहते। सबके पैर और 30 सेकंड में ये तो बताया दोनों काट के रखना चाहते हैं। कुछ कर सकते हैं या इसी तरीके से देखिए मोहन जी, ये जो बयान दिया कि आरती की टिकट आरती जाने, ऐसा कुछ नहीं, ये केवल राव का नाराजगी दिखाने का तरीका है। कोई नेता ऐसा नहीं होगा किसी पार्टी में जो अपने पिता पुत्र के लिए टिकट ना आगे डील होगी, नहीं आगे कोई डील नहीं। बीजेपी से मैं वही कह रहा हूँ, मैं नाम यही कह रहा हूँ, आप लोग पत्रकार लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। कांग्रेस को जब जरूरत थी, जब राव साहब उस समय कांग्रेस में नहीं गए, अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। जबरदस्ती कोई जाना चाहे तो अहीर वाले तो सीट चाहिए, बीजेपी से नाराजगी है तो फायदा तो उसका मिलेगा ना। मोहन जी, अहीरवाल की आधी सीटें आज भी बिना कुछ किए ही कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का कोई योगदान नहीं है। वो जनता की स्वयं की ही मन पलट गया है। वो वोटर है जो स्वयं वोट दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ, ना कि कांग्रेस के पक्ष में। उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट करना, इसलिए आधी सीटें दक्षिण हरियाणा की स्वयं ही कांग्रेस को जा रही है। इसलिए बेचैनी भाजपा में बड़ी नजर आ रही है। अब वो क्या करें। और दूसरा अभी आपको बताया कि आप टिकट राव साहब नाराज इसलिए उनके समर्थकों की उनके आशा के अनुरूप टिकटें नहीं मिल रही है जितनी वो चाह रहे हैं। तो एक उनका नाराजगी दिखाने का तरीका है। मुझे नहीं पता आरती की आरती जाने वो क्या करेगी। अरे भैया, राजनीति पहले तो राव साहब खुद आरती के लिए प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ से चुनाव लड़ेगी, दिल्ली गए, सभा करने और जगह गए। अब ऐसा क्या हो गया, आरती और डिसीजन लेगी, राव साहब पहले डिसीजन लेते थे। ये एक नाराजगी दिखाने का तरीका है। अगर आप नाराजगी दिखाएं, पार्टी को दबाव डाले, हो सकता है पार्टी आपकी बातें मान ले। पर एक बात अभी प्रवीण भाई मोदी ने कही थी, अगर टिकटें राव साहब के अनुरूप नहीं मिली तो भाजपा नहीं छोड़ रहे राव साहब, इतना है। अगर वो अपने घर बैठ जाएंगे, फिर अगर उनके कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकटें देके आएगी वो उनकी मदद नहीं करेंगे, बेशक वो कैंडिडेट्स हार जाए। कैंडिडेट हार जाए, लेकिन संकट बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी में है। संकट राव साहब के सामने भी है, क्योंकि बेटी की टिकट के लिए मना कर दिया, और राजनीति में बेटी को अभी स्थापित करना है, वो भी बड़ी चुनौती है। किस तरीके से परत दर परतें अभी खुल के आएंगी, सामने आएगी, जिस तरीके से नाराजगी भी राव के सामने आई है, मीडिया में जो खबरें आ रही है, तमाम चीजें हैं, उस पर हमने चर्चा की है। लेकिन ये राजनीति टिकट वितरण होते होते गरमाएगी, और राव क्या बड़ा करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या घर बैठेंगे तमाशा देखेंगे, या फिर बीजेपी कैडर के लोग किसी न किसी तरीके से राव को पार्टी से बाहर निकालने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। ये कई सारे कयास है जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राव की नाराजगी भाजपा को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगी, और किस तरीके से भाजपा घास के चक्कर में कपास खाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, फैलाएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।